संदीप माहेश्वरी, सबसे पहले इस पॉइंट के बाद पब्लिकली कोई बात नहीं होगी जब तक तुम मेरे को और मेरी फैमिली को एज एन एक्ट ऑफ ग्रेस लिखित में नहीं दोगे कि हम सेफ हैं। तुम्हें अपनी ऑडियंस की साइज का बिल्कुल भी अंदाजा है या कुछ अलग ही घूम गए हो? जागो, सर पर चढ़े हुए हो मेरे 2 महीने से, जागो। These controversies don't live very long, but it definitely adds a lot of like channel subscriptions. सो हेलो गाइस, रिक्की भाटी, आप देख रहे रिक्की भाटी यूट्यूब चैनल। सो एक्चुअली क्या है कि मोस्टली मैं इस चैनल पे अपने डेली व्लॉग्स बनाता हूँ, बट आज एक कुछ अलग वीडियो बना रहा हूँ। बिकॉज एक्चुअली क्या था कि मैं मोस्टली जब भी मॉर्निंग में उठता हूँ तो अपना यूट्यूब चैनल खोलता हूँ और सारी अपडेट्स देखता हूँ किसने क्या वीडियो डाली है। तो मैं संदीप माहेश्वरी सर को लास्ट 3 या 4 ईयर से फॉलो कर रहा हूँ और जस्ट बिकॉज मैं यूट्यूब पे हूँ तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे इंस्पायर किया है, तो मैं आज यहाँ पे यूट्यूब पे आके वीडियोज बना रहा हूँ। सो एक्चुअली क्या उन्होंने की एक वीडियो डाली थी जिसका टाइटल था फैक्ट्स, तो उसको देख के थोड़ा सा मतलब हर्ट हुआ। मतलब जो सर ने इतना रिएक्शन दिया उस वीडियो पर, जैसे उन्होंने अपनी फीलिंग्स बताई है, उसको देख के थोड़ा सा हर्ट फील हुआ है कि यार जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनसे हम मतलब सीखते हैं, कहीं ना कहीं वो वो सफर कर रहे हैं, तो वो देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। सो एक्चुअली क्या था कि इससे रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है लास्ट 2 मंथ से। अप्रैल से, मे बी अप्रैल से कंट्रोवर्सी चल रही थी, नहीं लास्ट 2 मंथ से कंट्रोवर्सी चल रही है, बट उस पर मैंने कभी बात नहीं करी बिकॉज मैं करना भी नहीं चाहता था। बिकॉज सर जो अपने संदीप सर अपने हैंड से उस चीज को फॉलो कर रहे थे, अपने हैंड से उस चीज को संभाल रहे, तो मैं सोचा उस पर कोई वीडियो बना के कोई फायदा नहीं है। बट लेकिन आज जो सर की वीडियो देख के ऐसा लगा कि यार कहीं ना कहीं उस पे मतलब वो होता है ना, पानी सर से ज्यादा ऊपर हो जाना, तो एक्चुअली संदीप सर के साथ वही हुआ है, इसलिए उन्होंने वो चीजें बोली है और लिटरली देख के बहुत बुरा लगा। तो जितने भी हम संदीप सर के फॉलोअर है, वेल विशर है, तो हम सबको इस चीज पे आवाज उठानी चाहिए जैसे कि आज मैं उठा रहा हूँ। सो एक्चुअली क्या था कि पहले आप जाके इस वीडियो को देख लो, उसके बाद हम ब्रीफ में थोड़ी बहुत बात करेंगे कि किसे क्या कब और कैसे स्टार्ट हुआ था, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसी बात हुई है ना। तो ये जो वेस्टर्न फिलॉसफी की आप बात कर रहे हो, अरे वो सब सुपरफिशियल है। अगर रियल डेप्थ आपको देखनी है ना तो वेद उठा लो। रियल फिलॉसफी इंडियन फिलॉसफी है। जब एक्चुअल में पढ़ लोगे ना पूरी दुनिया की फिलॉसफी, और जब एक्चुअल में उस लेवल तक पहुंचोगे जो फिलॉसफी का एंड है। एक बहुत ही फेमस फिलॉसफर रहे हैं पास्ट में, उन्होंने कहा आई थिंक देयरफॉर आई एम। डेकार्ट ने कहा था। डेकार्ट ने कहा था, क्या ये सच है? इसका आंसर हाँ में भी नहीं दिया जा सकता, ना में भी नहीं दिया जा सकता। और अगर मैं अभी आंसर दे दूं तो? देखिए, ये जो श्वेताब गंगवार जी हैं, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है संदीप माहेश्वरी के इस वीडियो को, और इन्होंने कहा है सबसे पहले तो उस ऑडियंस में उस बंदे की तारीफ़ की है। अगर अभी हम डिबेट करें और मैं प्रूव कर दूं और यहां पर सारे लोग कहें कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ क्वेश्चनिंग लेफ्ट नाउ, इट कांट बी क्वेश्चनड, आई विल रूल इट आउट राइट नाउ इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स एंड यू विल नॉट हैव एनी काउंटर आर्ग्यूमेंट। तो क्या कहोगे? कहां गई आपकी कॉलेज की सारी एजुकेशन और कहां गए आपके ये वेस्टर्न फिलोसोफर्स? अब आपको दिखाता हूं इंडियन फिलॉसफी की ताकत। जो डेकार्ट ने कहा था, डेकार्ट ने भी तो उसको मैं सबकी भावनाओं को कदर करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। बोलो ना, खुल के बोलो, क्या दिक्कत है? कि जब हम किसी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को लेकर के बहुत ज्यादा वो होते हैं और उससे सिर्फ वो एक बिलीव नहीं रहता, उसकी वजह से ग्राउंड लेवल पे वायलेंस होते हैं, बहुत सारी चीज। मैं पोषण की बात कर रहा हूँ, जो ज्यादा पोषण है हमारे सोसाइटी में और आजकल भी खासकर, तो एक कॉन्सेप्ट नहीं है। एक गॉड के कॉन्सेप्ट से 1000 गॉड हमने बना दिए, जबकि ये भी मानते हैं कि गॉड से फेक है, फिर भी 1000 अवतार बना दिए, 1000 रिलीजन बना दिए, 1000 चीजें बना दिए। सो मेरा पॉइंट है कि एक पॉइंट जिसको हम उस पर हम क्वेश्चन ही नहीं करते, हम बस हमने इंसान जैसा इमेज बना दिया, हम उसका बस बिना किसी से बस हम पूछते रहते हैं। माय पॉइंट, मैं एक ऐसे लेवल पे हूँ जहाँ पे मैं गॉड को नहीं मानता और मानता भी हूँ। मैं किसी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा हूँ कि गॉड है या नहीं है, बट ये मान लेना कि गॉड है और उसके लिए हर वो चीज बिल्कुल ब्लाइंडली एक भीड़ की तरह फॉलो करते रहना, तो आई डोंट लाइक दैट। तो ये चीज मैंने जो सीखी है, थोड़ा थोड़ा पहले से भी था, लेकिन स्टडिंग फिलॉसफी में ज्यादा सीखी है, क्योंकि फिलॉसफी इज द ओनली प्लेस वेयर यू कैन क्वेश्चन। आप टेंपल के सामने, मस्जिद के सामने जाके गॉड को क्वेश्चन करोगे, प्रोबेबली नेक्स्ट डे आप जिंदा भी ना रहो। इतनी टेंशन ना लो, आप जिंदा रहोगे। यहाँ पे कैमरे में आपकी शक्ल पूरी पूरी दिख रही है। आप क्वेश्चन कर रहे हो, इसमें गलत क्या है? वो मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक बात बोलूं, आपने बोल दिया, अपना आर्ग्यूमेंट दे दिया। इस दुनिया में
कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं? वो जो करोड़ों भगवानों को मानते हैं, क्या वो आपस में लड़ते हैं? या वो जो कहते हैं कि एक ही भगवान है दुनिया में, जो भी उसको नाम देते हैं और कहते हैं वो ही सच है, बाकी सब झूठ है। सो देखा आपने। सो एक्चुअली क्या है कि इसकी सारी कंट्रोवर्सी जो स्टार्ट होती है वो होती है 26 ऑफ अप्रैल, जब संदीप माहेश्वरी सर ने अपनी वीडियो अपलोड करी कि जिसका टाइटल रखा था द पावर ऑफ इंडियन कल्चर। सो उसमें क्या था कि एक सर ने उसमें एक्चुअली बात करी थी, जो भी अपने जो विजिटर आते हैं उसमें एक एक्चुअली बंदे ने एक क्वेश्चन पूछा था, जिसकी मैं फोटो आपको दिखा दूंगा, आपको दिख रही होगी। तो इस बंदे ने क्या करा था कि एक सर से क्वेश्चन किया था, मतलब क्रॉस क्वेश्चन किया था। जो भी उनकी कन्वर्सेशन हुई थी वो उन्होंने मतलब एक इंडियन कल्चर को लेके और कुछ इस चीज को लेके, मतलब गॉड्स को लेके, मतलब गॉड्स को लेके एक मतलब उनकी कन्वर्सेशन चली थी, जो कि बहुत ही मतलब सही लेवल पे जा रही थी। बट उस पे क्या किया गया है कि एक यूट्यूबर है श्वेताब गंगवार, जिनसे अपनी रिएक्शन वीडियो बनाई थी कि जो भी मतलब उनका रिव्यू, उनकी जो छोटी मोटी कन्वर्सेशन रही थी उस पर रिएक्शन वीडियो बनाई थी, तो वो उनकी चलती है। उसके बाद क्या होता है कि संदीप माहेश्वरी सर और श्वेताब के बीच कुछ कन्वर्सेशन होती है, जो कि सर ने अपनी फैक्ट्स वाली वीडियो में बता दी है कि प्रॉपर क्या चीज है क्या नहीं। तो उन्होंने आपस में क्या करते हैं, वो जो भी है श्वेताब ने मतलब सॉरी बोला, जो भी है उनके बीच की कन्वर्सेशन हुई है, तो दोनों में मतलब सॉर्ट आउट सब चीजें हो गई थी। और इतनी बात हुई, इतनी सॉर्ट आउट हो गई थी कि सो भी रिसेंटली संदीप सर की मीट योर फेवरेट यूट्यूबर सीरीज चल रही है, उसमें भी आने के लिए राजी था। तो उसके बाद क्या होता है कि सो कॉल्ड एक प्रखर करके है, प्रखर अग्रवाल में भी, तो वो अपने भाई वही है ना कि कुछ यूट्यूबर ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं या नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं और उनको उसी चीज करने में मजा आता है। तो वही है भाई। तो 2 दिन बाद मतलब उनकी वीडियोस डिलीट हो गई थी, मतलब संदीप माहेश्वरी सर ने अपनी भी वीडियो डिलीट कर दी कहीं ना कहीं, और जो श्वेताब है उसने भी अपनी कहीं ना कहीं वीडियो डिलीट कर दी थी। बट उसके बाद अपना जो भाई प्रखर है वो पता नहीं क्या सोच के कैसे बीच में आते हैं, तो सारी कंट्रोवर्सी वहीं से सवारी स्टार्ट होती है। तो चलो पहले आप वीडियो देखते हैं, समझते हैं, आपको भी समझाते हैं। ओके, आज तक मैंने जितने भी अपने सेशंस करे हैं उसमें मैंने एक ही चीज के ऊपर फोकस किया है कि आपको लाइफ में कैसा बनना है। लेकिन क्या यह सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिंदगी में कैसा हमको नहीं बनना है? जैसे महाभारत में एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है, तो पांडवों से हमको क्या सीखने को मिलता है? क्या क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए, किस रास्ते पर हमको चलना है। कौरवों से क्या सीखने को मिलता है? दुर्योधन से क्या सीखने को मिलता है? क्या नहीं करना है, क्या हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अहंकार की वजह से क्या होता है, घमंड की वजह से क्या होता है। तो आज का सेशन, जैसे कि आपने सुना कि संदीप सर ने क्या बताया कि मतलब 2 चीजें होती है, जैसे कि एक नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है। लाइफ की 2 चीजें मतलब होती है। सो अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज से अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब कौन सी चीज हमें वो कर सकती है। लेकिन बट ये है कि यार मतलब कुछ बहुत से लोग होते हैं जो नेगेटिव की तरफ जाते हैं और बहुत से होते हैं जो पॉजिटिव रास्ता चुनते हैं, जैसे कि आपने बताई दिए सर ने। सो और सुनते हैं आगे। सर, सबसे पहले आपकी वीडियो आई थी पावर ऑफ इंडियन कल्चर, उसमें आपने किसी धर्म को नहीं बोला था, आपने अपना स्टैंड पॉइंट दिया था फिलोसफी के बारे में। तो फिर श्वेताब जी ने अपनी एक वीडियो बनाई उसको अपना रिव्यू देते हुए कि मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ, और उन्होंने वीडियो डिलीट कर भी दी बात समझ के। लेकिन फिर भी प्रखर जी ने उनसे वो वीडियो का लिंक मांगा कि मुझे दो, मैं बनाता हूँ वीडियो। ऊपर से वो वीडियो बनाए जा रहे हैं, आपकी एक एक पोस्ट को लेकर वो एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है? मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब 2012 से 2022 हो गए, 10 साल हो गए हैं। मतलब ऐसा पूरी दुनिया जानते है कि आप क्या कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान के दिमाग में इतना सा समझ नहीं आ रहा है? क्या उसका थॉट प्रोसेस है कि उसको समझ क्यों नहीं आ रहा है? इतना कैसे हो सकता है कोई इंसान? मेरे को बहुत दया भी आती है कभी कभी उनके ऊपर। तो भाई देखो भाई ने क्या पूछा, मतलब क्वेश्चन क्या मस्त क्वेश्चन पूछा, और यही सारे क्वेश्चन हम सब लोग पूछना चाहते हैं। भाई दया आती है भाई, प्रखर भाई तो दया आती है। तो एक्चुअली क्या है कि जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कैसे क्या हुआ था। तो जैसे कि मैंने आपको बताई दिया 26 को अपने संदीप माहेश्वरी सर ने एक वीडियो डाली थी, और उसके जस्ट 2 दिन बाद ही जो श्वेताब गंगवार था उसने अपनी एक वीडियो पे अपनी वीडियो बनाई थी संदीप माहेश्वरी सर को लेके। उसके ऊपर क्या उन्होंने रिएक्शन दिए थे, जो कि एक पॉइंट बोला गया था संदीप माहेश्वरी सर से कि मतलब किसी गॉड वॉड पे थी, बट उन्होंने ऐसा क्या किया था कि किसी भी रीजन को या किसी भी उसको पॉइंट आउट नहीं किया था, बट उसने क्या करा अपनी वीडियो में बताया कि यार इसको पॉइंट आउट किया गया है, जो कि बाद में क्या होता है उनका सॉर्ट आउट हो जाता है, जिसमें श्वेताब है वो अपने सर से सॉरी भी बोलते हैं और अपनी वीडियो भी डिलीट कर देते हैं। बट भाई कहीं ना कहीं से एकदम होता है ना कि भाई किसी में चुल होती है बहुत गंदी, तो
भाई वही चुल वाला इंसान वही है, नेगेटिव मतलब नेगेटिव पॉइंट वही बोलता है। सो भाई उससे वो वीडियो मतलब उसने क्या करा, या तो लिंक लिया, जैसे पता नहीं लड़का बताया लिंक लिया है या को भी, या तो इसने डाउनलोड कर ली होगी, तो भाई उसने अपनी वीडियो उस पर बना दी सर के ऊपर, मतलब जो उनकी 20 का सॉर्ट आउट हो चुका है श्वेताब और अपने संदीप माहेश्वरी सर का जो भी सॉर्ट आउट हो चुका है भाई, वो कहीं ना कहीं से अपने जस्ट कुछ मतलब व्यूज के लिए, भाई कोई इतना व्यूज के लिए इतना कर सकता है कि किसी की 10 साल की इमेज को इस तरह से मतलब बर्बाद करने में तुला। बट यार ये कितने दिन चल सकता है, मतलब 1 महीने 2 महीने 3 महीने, बट भाई सच्चाई सामने आई जाती है और वो धीरे धीरे सच्चाई सामने आई गई। तो देखो फिर आप सुनो संदीप माहेश्वरी का क्या रिएक्शन था इस चीज पे, इस क्वेश्चन पे। ओके, उनको बस ये रियलाइज़ करवाना कि आप गलत हो, हर बार हर कोई इंसान सही नहीं होता। सही बात है भाई, आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि आप गलत हो, और ये रियलाइज हम करवा के ही मानेंगे आपको। ओके, या फिर ये भी हो सकता है कि वो भी गलत है और मैं भी गलत हूं, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ये बात भी सही है सर। वाह, वेल सेड। मतलब एक भाई बंदा होता है ना कि कहीं ना कहीं ये बोल सकता है कि भाई जो अपनी मिस्टेक को मतलब वो कर ले कहीं ना कहीं कि भाई अगर मैंने कहीं गलती कही है, 1% अगर गलती करी है और मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ, उसके बाद भाई मुझसे बड़ा इंसान या मुझसे अच्छा और मुझसे सच्चा इंसान कोई नहीं होगा। और एज यूजुअल जैसे संदीप माहेश्वरी सर कह रहे हैं, अगर 1% मैंने भी कोई गलती करी है तो क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती जैसे सर कह रहे हैं, बट सर ने कह रहे हैं अगर मैंने 1% गलती करी है, सो उसकी गलती सर की गलती जो भी थी वो उनपे श्वेताब और संदीप सर में सॉर्ट आउट हो गई थी। तो उससे रिलेटेड उनमें जो भी कन्वर्सेशन हुई है वो पता नहीं, बट उसमें भाई एक दूसरा बंदा जो होता है ना कि वो बस होता है भाई, किसी में चुल होती है भाई, वो वही है। सो भाई वो आ गया बीच में। अब देखो सर क्या कहते हैं उसके बारे में। ये भी हो सकता है ना, हो सकता है सर। ये तो नहीं है ना कि पूरी गलती मेरी होगी, उनकी कोई गलती नहीं सर, है। पूरी गलती आपकी भी नहीं है ना उनकी, आपकी मेरे को बिल्कुल नहीं लगती। मेरे अगर 1% हो गया है तो मैं ये मानता हूँ, आपने खुद बताया सर हमें ये कि ऐसा कोई इंसान नहीं किसी से गलती ना हुई हो, लेकिन आपने गलती हुई आपने उसको देख लो। तो सर ने अपने आप बोला कि 1% अगर मुझसे गलती हुई तो उसके लिए सर ने सॉरी बोला है यार, मतलब भाई। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके भाई जो प्रखर भाई तुम कर रहे हो भाई, लिटरली उसके लिए तुम में इतनी हिम्मत भी नहीं होगी, इतनी हिम्मत सर ने जुटाई है कि एक सॉरी बोल दिया, बट तुम में इतनी हिम्मत नहीं हो पाएगी। तो यही बात बताती है कि कौन नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव है। ओके, जो अपनी गलती एक्सेप्ट ना कर सके भाई वो हमेशा ही गलत इंसान होता है। एक्सेप्ट किया आपने, कमेंट को पोस्ट में डाला था, एक्सेप्ट किया। मैं सर उस पोस्ट के बाद इतना इन्फ्लुएंस नहीं था आपसे जितना उस पोस्ट के बाद हुआ। जब आपने ये बोला कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी बोला जब आपने, तब मुझे लगा कि क्या बात है, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी सॉरी बोल। सो भाई ऐसे ही मतलब ये भाई तो अभी इन्फ्लुएंस हुए, बट यार हम 10 साल से मतलब 10-11 साल आई थिंक सर को होगा, लास्ट 4 ईयर से मैं फॉलो कर रहा हूँ सर को, और ऑलमोस्ट मतलब मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है। तो भाई जिस हिसाब से बंदे को भाई जो मतलब प्रॉब्लम्स, मतलब भाई एक वो होता है ना कि आपको पता नहीं है आप क्या कर रहे हो गलत, है ना, और आपको वो चीज़ रियलाइज करने वाला कोई मिल जाए कि यार तुम क्या गलत कर रहे हो। और जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली मतलब आके आपके सामने खड़ा हो, आपको समझाए, आपसे क्वेश्चन पूछे, वो एक ऐसी चीज़ बोले कि जिससे सब रिलेट करते हो। सर जिससे सब रिलेट करते हो तो संदीप सर उनमें से ये है। तो इनकी जो भी वीडियोस है, जो भी अपलोड करते हैं भाई, उससे हर कोई रिलेट करता है, अपनी लाइफ की हर चीज़ प्रॉब्लम को रिलेट करके वो समझता है कि भाई हमें क्या अचीव करना है और क्या नहीं करना है। सो भाई बस, तो आगे आप सुनो फिर। ये अपने सामने से मतलब प्लीज बैठिए। आपका ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर देने के लिए मेरे को कुछ फैक्ट्स आप लोगों के साथ में शेयर करने होंगे, तो वो मेरे पास में अभी रेडी नहीं है, मेरे मोबाइल में है, तो मैं 1 मिनट मोबाइल ले आता हूँ। हाँ, आप 1 मिनट रुकिएगा। भाई सीधे फ़ोन में बताएंगे, देख रहे हो। तो अगर कोई इतना मतलब वो होता है ना कि यार कोई अगर गलती करता है और उस गलती को मतलब एक्सेप्ट, मतलब अपना मतलब गलती भी नहीं करी यार सर ने, कोई गलती तो करी नहीं ऐसी मतलब, लेकिन उस चीज़ को मतलब अपना प्रूफ देने के लिए भाई, एक बंदा होता है ना कि अगर आपके ऊपर कोई ना कोई चीज़ मतलब थोपी जाए कि भाई नहीं तूने ये किया है, ये किया है, बट यार वो सामने वाला बंदा कहता है भाई मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो भाई वो अपनी मतलब उसको क्या बोलते हैं, अपनी बताने के लिए कि यार मैंने नहीं किया, गलती मेरी ऐसी कोई भी गलती नहीं है, तो उसको अपना भाई करने के लिए वो हर चीज़ अप्लाई करता है, मतलब हर चीज़ कर सकता है आपके लिए, मतलब कर देगा आपको अपने सामने मतलब सही लाने के लिए। और वही सर कर रहे कि मतलब यार भाई कोई इतना बंदा नहीं होता कि अपना प्लेटफॉर्म पे, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे करोड़ों लोगों ने फॉलो करते हैं, वहाँ अपने फ़ोन ला के अपनी जो भी सारी पर्सनल चीज़ें उसको वो करे। बट ये भाई उनकी मजबूरी हो गई है कहीं ना कहीं, क्योंकि उस हिसाब से उन्हें पिस्ड ऑफ कर दिया गया है ना भाई, कुछ बेवकूफ़ लोगों के चक्कर में। तो भाई यही है, तो देखते हैं अब क्या कहते हैं सर अपने। तो भी मैं आपका आंसर देने वाला हूँ। इसका मोटिव मेरा ये नहीं है कि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना या किसी को कुछ बोलना या किसी को नीचा दिखाना या किसी के साथ में कुछ भी गलत करना, बट क्योंकि अब ये बात इतनी बढ़ चुकी है तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना ही होगा। और ये आंसर मैं उन लोगों को नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है उनको समझ ही नहीं आना है। ये आंसर मैं किनको दे रहा हूं?
आप लोगों को। सो सर आपको एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सर हमें मतलब आपके ये आंसर देने या ना देने से वो नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आप कितने सही हो और कितना दूसरा बंदा उस चीज़ को लेके उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, हम समझ सकते हैं आपके। बट आप जो भी बोल रहे हो उस चीज़ की हम रिस्पेक्ट करते हैं। सो सुनते हैं आप सर की बातें। जो लोग दिल से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं पिछले 10 सालों से, आप लोगों का यह हक है कि आपको पता लगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। इस पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है 26 अप्रैल 2022। जैसे कि मैंने आपको बताया 26 अप्रैल 2022 से स्टार्टिंग सारी कन्वर्सेशन हुई थी। सो उससे ही रिलेटेड सर अब पूरा बता रहे हैं कि क्या बात हुई है। मैं अपनी एक वीडियो अपलोड करता हूं अपने चैनल पे जिसका नाम था द पावर ऑफ इंडियन कल्चर। मैंने वो वीडियो भी हटा दी क्योंकि मुझे लगा शायद जब तक वो वीडियो रहेगी तब तक ये लोग इस तरीके से करते रहेंगे, तो मैंने वो वीडियो भी हटा दी। बट श्वेताब ने एक रिएक्शन, जस्ट वीडियो इसलिए हटाई है बिकॉज कि भाई वो वीडियो डली रहती ना, तो भाई ये अगर अभी इतना बुली कर रहे हैं तो इन फ्यूचर उस चीज़ को लेके और बुली करते, तो भाई कोई भी इतना सहन नहीं करता है। तो भाई वो उन सर से ही पूछ सकते हैं उन्होंने कितनी हिम्मत करके उस चीज़ को किया होगा, उस स्टेप को उठाया होगा। तो भाई यही है भाई दिया जिसमें उसने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करे जो आज की डेट में कितने सेंसिटिव हैं और उसकी वजह से इंडिया में क्या हो रहा है ये हम सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि रिलीजन की वजह से क्या क्या हो रहा है। मैंने अपनी वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। दैट वाज अबाउट ईस्टर्न वर्सेस वेस्टर्न। तो मेरे माइंड में कुछ वेस्ट से रिलेटेड कुछ घूम। सो भाई यही है, मतलब एक वीडियो सर ने बनाई थी, उस पर रिलीजन के बारे में कुछ बात हुई थी, बट सर ने भाई एक किसी को लेके पॉइंट ऑफ नहीं किया था। बट श्वेताब जो है मतलब अपने कुछ व्यूज के लिए उसने ऐसा करा कि वो सर के लिए वीडियो बना दी, बट उनके बीच से जो भी था सॉर्ट आउट हो गया, उसने भी अपनी वीडियो डिलीट कर दी। उसके बाद भाई प्रखर भाई आते हैं तो उससे रिलेटेड ही सर बात कर रहे थे, देखिए घूम रहा था, बट उन्होंने उसका मीनिंग ही पूरा का पूरा चेंज कर दिया। बस इतनी सी प्रॉब्लम है और मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी है, ना कोई लेना देना है, ना इस डेट से पहले मैं उनको जानता था। तो सर ये उनका जो होता है ना स्मार्ट मूव वही था कि जस्ट अपने कुछ व्यूज़ के लिए, अपना कुछ नाम करने के लिए उन्होंने ये मतलब एक वो लिया था, स्टेप लिया था, जिसमें आई थिंक कहीं ना कहीं वो सक्सेस भी हुआ। बट ऐसी सक्सेस किसी काम की नहीं है जो आप किसी को नीचे दिखा के ऊपर आओ। सर एक चीज़ याद आती है, मतलब एक सॉन्ग है से किंग का आइकॉनिक, तो उसमें उसने यही बात बोली है कि यार कहने को तो 10 बातें कह दूंगा किसी की बेइज्जती पर, बट उस चीज़ का क्या फ़ायदा जो मेरा नाम किसी को नीचे दिखा के हुआ हो। तो भाई लिटरली किसी का अगर आप नीचे दिखा रहे हो नाम, तो उससे आपका नाम ऊंचा तो उठ रहा है, कहीं ना कहीं उठ रहा है, बट नेगेटिव में उठ रहा है भाई। आज से 2 महीने या 3 महीने बाद अगर आप अपने आपको इस चीज़ को देखोगे, दोबारा सोचोगे, तो भाई आपने क्या किया है आपको सब तब पता चलेगा। तो नेगेटिवता वो बोलते हैं ना झूठ के ज़्यादा पैर नहीं होते, तो भाई वही तुम्हारे साथ होने वाला है। तो मेरे और श्वेताब के बीच में जो बात थी वो खत्म हो गई। उनके साथ में जूम मीटिंग करी, उनको मैंने यहाँ पे इनवाइट देख लिया, तो श्वेताब और सर के बीच में सारी बातें खत्म हो गई थी। तो सर ने इनवाइट भी कर लिया था अपना जो मीट माय फेवरेट यूट्यूबर, जैसे मैं आपको बताया था पहले भी कि जो सर की सीरीज चल रही है उसमें इनवाइट भी किया। बट भाई फिर उसके बाद होती है एंट्री अपने व्यूअर अट्रैक्ट करने की, अपने व्यू लेने के लिए। तो सुन लीजिए सर क्या कहते हैं उसके भी कर लिया। मैंने कहा आप अगली बार यहाँ पे आओगे इंडिया, वो बाहर रहते हैं, तो मैंने उनको कहा आप यहाँ पर आइए एज अ गेस्ट, हम लोग साथ में बैठेंगे, मिल करके कुछ बातें करेंगे, अच्छी पॉजिटिव बातें करेंगे जिससे लोगों का कुछ बेनिफिट होगा। 30 अप्रैल को श्वेताब ने अपनी वीडियो डिलीट कर दी, बात खत्म हो गई। तो आपने सुना कि मतलब 30 अप्रैल को सारी कंट्रोवर्सी सब खत्म हो गई थी। श्वेताब ने भी अपनी वीडियो डिलीट कर दी और सर के भी ने जो भी वीडियो डाली थी जिससे कहीं ना कहीं वो हर्ट हुआ था, जो भी था सर ने भी डिलीट कर दी थी और बस भाई कंट्रोवर्सी वहीं खत्म हो जाती थी। तो फिर उसके बाद अपने एंट्री हो गई भाई प्रखर भाई की, जो अपने चंद व्यूज़ के लिए सब बीच में आ गए थे। तो सुन लो आप उसके बारे में क्या कहते हैं सर। क्लोज्ड। उसके बाद में 4 मई को ये जो लड़का है, पता नहीं उसको लड़का कहूँ, आदमी कहूँ, 26 साल का है या छोटी बच्ची कहूँ या छोटा बच्चा कहूँ, मेरे को नहीं पता क्या कहूँ, मेरी समझ से बच्चे हो क्या भाई प्रखर भाई तुम सच्ची में छोटे बच्चे जो ऐसे रिएक्ट कर रहे, सच्ची में छोटे बच्चे परे है। क्योंकि अभी जैसे जैसे मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा ना उसके बारे में, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि उसको कहा क्या जाए। उस इंसान ने क्या किया, 4 मई को एक वीडियो अपलोड करी, वही वाली जो श्वेताब के चैनल से डिलीट हो गई थी। और अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो मेरे दिल में 1% भी नहीं है किसी भी रिलीजन के बारे में कुछ भी, ये आप सब अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर कभी कोई फर्क नहीं किया जाता है कि कब कौन आ रहा है, कहां से आ रहा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कौन किस रिलीजन का है, कौन मेल है, कौन फीमेल है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर कोई भी आ सकता है।
हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। सही बात है। और ये एक चीज बात और मेंशन करना चाहता हूँ, मतलब ये सर जो बात बोल रहे हैं कि मतलब कोई भी आ सकता, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, तो भाई ये सिर्फ ये तब से ही नहीं, अब ये बात ये तब से सर को फॉलो नहीं करती ये चीज़ कि अभी जो वीडियो हुई है अपलोड, ये लास्ट जब से सर वीडियोस बना रहे 10 साल जितना भी सर को टाइम हो गया है, तो भाई तब से ही ये चीज़ सर मतलब फॉलो करते हुए आए कि भाई हर किसी मतलब किसी भी कास्ट या किसी रीजन को लेके सर मतलब कंपैरिजन कहीं नहीं करते। तो अब इस चीज़ को सर अगर मेंशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से मतलब वो है ना कुछ नेगेटिव फैला दिए गए उस बारे में, तो भाई उस चीज़ को मतलब होता है ना कि भाई अपनी कोई आपको गलत बोलता है तो भाई बुरा लगता है, वो सर को बुरा लग रहा है, तो भाई वो है और वो हमें भी बहुत बुरा लग रहा है। मेरी टीम ने बताया सर वो वीडियो वापस से अपलोड हो गई। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। मैंने कहा मेरी पर्सनली बात हुई है, ईमेल पे बात हुई है, राइटिंग में बात हुई है, सब कुछ क्लियर हो गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा सर अब वो उधर से तो हट गई लेकिन उनका एक फ्रेंड है, उनके चैनल पे वो अपलोड हो चुकी है। मैंने देखा जा करके, मैंने कहा ये तो वही वीडियो है। तो मैंने श्वेताब को ईमेल किया, मैंने बोला भाई ये क्या हो रहा है, आपने कमिटमेंट दिया था कि वीडियो हट चुकी है और आप दोबारा से इसको नहीं करोगे क्योंकि आपको समझ आ गया था कि ये कितना सेंसिटिव इशू है, तो वापस से कैसे आ गई और उसमें जो भी आप बोल रहे थे वो सब एज इट इज है वहां पर। तो उसने कहा कि मेरे को भैया बोलता है वो, तो उसने बोला भैया मैं कोशिश करता हूँ, मैं फटाफट से उससे बात करता हूँ और वो वीडियो हटवाता हूँ। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया। उसके बाद में उसकी हमारे पास में ईमेल आई और क्लियरली बोला कि भैया मैंने बहुत कोशिश कर ली, वो वीडियो हटाने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ये एक इररिस्पॉन्सिबल एक्शन नहीं है? थोड़े से सब्सक्राइबर्स के लिए, थोड़े से व्यूज के लिए उस रिएक्शन वीडियो में उसने खुद अपने भाई क्या होगा उसको, भाई उससे व्यूज मिल रहे हैं। एटली पता है आपको, जब उसने जिस दिन वो वीडियो डाली थी ना उसके करीब 1,30,000 ऐसे कुछ सब्सक्राइबर थे और वो वीडियो डालते ही उसे करीब 60,000 सब्सक्राइबर मिल गए। तो भाई क्यों हटाएगा वो वीडियो, क्यों? लेकिन वो नेगेटिव का वो है ना कि झूठ के पैर ज़्यादा वही नहीं होते। मतलब एक बात को मैं दोबारा इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि ऐसे लोगों के लिए ऐसे ही वर्ड बोले जाने चाहिए। तो वही है भाई, तो आप सुनिए और आगे। मुझसे बोला कि सबसे क्या होता है, कंट्रोवर्सी से क्या मिलता है, सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे, क्योंकि जितना हम डिले करते चले जा रहे थे सिचुएशन उतनी ही बिगड़ती चली जा रही थी। वहां पे व्यूज बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, लोगों को मजा आ रहा था ये देख करके कि अच्छा एक कंट्रोवर्सी हुई ना, चोर कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है भाई, प्रखर पकड़ा गया तू। वहां पे वो सेटल हुई, वापस से शुरू हो गई। तो मैंने क्या किया, एक कम्युनिटी पोस्ट किया जिसमें मैंने पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया कि ये कितनी सीरियस सिचुएशन है और आप लोगों को कहा कि जा करके उसके चैनल को रिपोर्ट करो क्योंकि वो जो कर रहा है वो गलत है। जैसे ही वो पोस्ट किया उसके कुछ मिनट बाद वो वीडियो हट गई, तो मैंने अपना पोस्ट भी हटा दिया। अगले दिन उनका बड़ा बढ़िया सा एक मैसेज आया कम्युनिटी पोस्ट पे, हमें कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। तो मैंने बदले में कम्युनिटी पोस्ट कर दिया। भाई सर ने एक्चुअली क्या किया कि उसके बाद जब देखा कि मतलब व्यूज ऑलमोस्ट मतलब अगर कोई नेगेटिव चीज होती है और किसी पॉजिटिव चीज से रिलेटेड में कंपैरिजन में नेगेटिव चीज ज्यादा बहुत जल्दी पुश होती है। वही सर उस चीज से कंसर्न थे कि यार मतलब ये कैसे हो सकता है, जो चीज हो चुकी है, जो सॉल्व हो चुकी है, उस चीज को दोबारा से उठाया जा रहा है और वही है तो दे दी। और उसके बाद उसने वीडियो डिलीट कर दी तो सर ने भी अपनी वो गाइडलाइंस डिलीट मार दी, कम्युनिटी पोस्ट डिलीट मार दिया। जहां पर मैंने उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे कि भाई अगर आप कहते हो हमें कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए तो आपने रिएक्शन दिया क्यों? फिर मैंने उसमें कहा कि आपने मुझे क्रिटिसाइज किया, मेरे काम को क्रिटिसाइज भाई नहीं चाहिए कंट्रोवर्सी तो भाई तुमने वो क्यों डाला पैर, बोलते ना फटे में पैर डालना। क्यों डाला भाई? तुम्हें चाहिए थी और तुम्हें अपने व्यूज चाहिए थे, अपने सब्सक्राइबर चाहिए थे, कहीं ना कहीं उसका तुम्हें फायदा हुआ है, तुम्हें 60 सब्सक्राइबर मिले कहीं ना कहीं और वो जस्ट बिकॉज संदीप माहेश्वरी सर की तरफ से ही मिले हैं। तो भाई उसके लिए तुम्हें संदीप माहेश्वरी सर को थैंक यू बोलना चाहिए, थैंक यू, ना कि तुम्हें उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए उनको। ओके, तो भाई ये वो है, दान में दिया तुम्हें, दान में सर ने। तो आगे देखो, किया कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप चाहो तो मुझे क्रिटिसाइज करो, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन मैं भी तो कर सकता हूं ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या वन वे होता है? उस बंदे की प्रॉब्लम पता है क्या है, जब बारी आती है ना मेरे बारे में उल्टा बोलने की, तो देखो वो कितना मैच्योर हो जाता है। 26 साल का आदमी एकदम से 52 साल का हो जाता है। लेकिन जब बात आती है मैं उसको क्रिटिसाइज करता हूं या मैं उसको थोड़ा सा भी कुछ कहता हूं तो छोटा सा बच्चा बन जाता है और रोने लग जाता है। देखो संदीप सर ने मेरे साथ, लिटरली सर सही कह रहे हैं। इसकी एक वीडियो है जो @संदीप माहेश्वरी सर करके, तो वीडियो जाके देख लेना। मैंने तो नहीं देखी भाई, लिटरली सब गंद था उसमें, मतलब थोड़ी बहुत मैंने देखी यही समझने के लिए कि मतलब क्या बोलना चाहता है वो, क्या नहीं, वो भाई गंद था सब। और यही है भाई कि एक 26 साल का बंदा अपने आप को भगवान समझ रहा है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और कहीं ना कहीं ऑफ कैमरा भाई वो खुद जानता होगा कि वो किस चीज़ के लिए और क्यों कर रहा है, और वो जस्ट बिकॉज व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए कर रहा है। कहीं ना कहीं उसे वो चीज़ें मिल रही है। मैं क्या कर दिया, ले मेरा बेबी।
छोटी बच्ची हो क्या? भाई तू छोटी बच्ची नहीं, तू तो छोटा बच्चा है। तो भाई तुम क्या हो? और लिटरली मतलब सर ये मतलब बात बोल रहे हैं, लिटरली भाई वो रोया है भाई वीडियोस में, लिटरली आप मतलब वैसे आंसू वाला नहीं रोया, वो होते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, झूठे होते हैं भाई, वो मगरमच्छ के आंसू तो उसने बहाए नहीं, बट वो झूठा तो बहुत है, बहुत बड़ा। तुम छोटी बच्ची हो या एक 26 साल के आदमी हो? सर नहीं बोलते तुम छोटी बच्ची हो। अरे भाई ये क्या नौटंकी चल रही है? पब्लिक को समझ नहीं आ रहा है क्या? उसकी उस वीडियो को देखो जो इतनी भद्दी है, इतनी घटिया है, जिसका नाम है hello@संदीप माहेश्वरी। उसने इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करी है उस वीडियो में जिसकी कोई हद नहीं है, जिसको जब मैंने देखा था तो एक्चुअल में मेरा मन बहुत खराब हो गया था। तो वही मैंने बताया जैसे hello@संदीप माहेश्वरी, तो भाई लिटरली उसने इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करी है ना। और उस वीडियो में आप एक चीज़ और देखना, मैं कहीं ना कहीं मेंशन कर दूंगा उस चीज़ को। भाई उसने क्या करा कि जब रिएक्शन वीडियो बनाई थी ना, तो पता क्या बोलता है, संदीप माहेश्वरी जी, संदीप माहेश्वरी जी। उसके बाद सीधा भाई जैसे उस वीडियो पे आ गया तो संदीप माहेश्वरी। भाई अगर आप किसी चीज़ को मतलब वो बोलते हैं ना, किसी चीज़ को अगर रिस्पेक्ट दे रहे हो या तो दो दिल से या तो नहीं दो, है ना। वो होता है ना कि भाई अगर तुम किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हो उसको फिर डिसरिस्पेक्ट करो ऐसे जाके। चलो भाई एक अगर तुम ऑनलाइन वीडियो बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, बट एक वे होता है, वे ऑफ टॉकिंग होती है कि आप पहले कहीं ना कहीं उस चीज़ को जी बोल के उनको मतलब वो रिस्पेक्ट दे रहे हो, उसके बाद सीधा जी हट जाता भाई। तो ये ना कहीं आपके पालन पोषण पर बात उठती है कि भाई आपको किस हिसाब से क्या दिया गया, कि आप मतलब इतने पेशेंस नहीं है। अगर आप किसी को चीज़ को गलत बता रहे हो तो गलत बताते आप उसको इतना मतलब वो कर रहे हो कि उसके नाम जो मतलब आपसे इतना बड़ा है उस चीज़ की वैल्यू नहीं कर पा रहे, उस चीज़ की वो नहीं रख पा रहे। हाँ अगर आप कहीं ना कहीं अगर तुम बोलना चाहते हो अगर संदीप माहेश्वरी सर गलत है तो उस चीज़ को एक मतलब वे ऑफ वो होता है ना कि आप किस हिसाब से समझा रहे हो उस चीज़ को, मतलब उस चीज़ की रिस्पेक्ट रखते हुए, वो हमसे कितने बड़े हैं उस चीज़ की, उनका ओहदा हमसे कितना बड़ा, उस चीज़ की रिस्पेक्ट रखते हुए भी भाई आप उस चीज़ को बोल सकते थे, बट आपने ऐसा नहीं किया। संदीप माहेश्वरी ऐसे करके उसने बात करी है। तो भाई उससे उसकी एजुकेशन बताती है कि उसने क्या सीखा और वो यूट्यूब पे क्या सिखाने आए गए लोगों को। तो भाई यही है, मैं तो उनके सब्सक्राइबरों का सोचता हूँ भाई जो उनको फॉलो कर रहे हैं वो क्या, लेकिन कुछ कह नहीं सकते भाई, कुछ कह नहीं सकते। अच्छे का ज़माना कम होता है और बुरे का ज़माना ज़्यादा होता है, मे बी, तो ये भी हो सकता है। तो देखो आगे सुनो। पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ होगा, पहली बार। आज तक करोड़ों लोगों ने सिर्फ मुझे दुआएं दी हैं और मैंने उनको दुआएं दी हैं। पहली बार मेरे दिल से किसी के लिए बद्दुआ निकली है। और अगर आपको समझना हो ना कि मेरे ऊपर क्या बीती वो वीडियो देख करके, तो एक बार को ऐसा करना, और ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो उसके फॉलोअर्स हैं, क्योंकि उसके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो ज़्यादातर 14-15 साल के 16 साल के बच्चे हैं, जिनमें इतनी अकल नहीं है कि कौन ये दिखा रहा है कि वो उसका असलियत में दोस्त है और कौन एक्चुअल में उसका वेल विशर है। वो इस फर्क को कर ही नहीं सकते हैं। कोई भी आकर के उनसे कोई भी सही बात बोली सर ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार जो छोटे बच्चे हैं मतलब 16-17 साल के बच्चे हैं, उन्हें एक्चुअली नहीं पता होता कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या देख रहे हैं, किस चीज़ से वो मतलब अपनी लाइफ को ट्रैक कर रहे हैं, किस चीज़ से वो कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं जो उनको अपनी उसमें बातों में फंसा के ऐसा कुछ करते हैं, तो भाई ये गलत है। तो ये हमारे यूथ को समझना चाहिए कि भाई आप क्या चीज़ देख रहे हो, क्या नहीं देख रहे, वो आपके लिए लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट रखती है और इन फ्यूचर मतलब वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि उस चीज़ से आप क्या सीख रहे हो। अब जो भी उसके 16-17 साल के व्यूअर्स है जैसे सर बता रहे हैं, भाई अगर वो चीज़ अभी ऐसी चीज़ सीख रहे हैं मतलब वो देख रहे हैं, तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं 10% लोग ऐसे होंगे तो उस चीज़ से इफेक्ट करेंगे, इस चीज़ को अपने में वो ले लेंगे यार कि नहीं, अगर कोई बंदा या बड़ा हमसे बड़ा या कोई ऐसी गलती करता है तो किस हिसाब से हम उससे डील करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे नेगेटिव उस पर बात करनी चाहिए। तो भाई ये नहीं होना चाहिए। अगर भाई एक बड़ा, मैं ये नहीं कहता कि सर गलत है या सर सही है, मतलब मैं ये नहीं बोलता, जो भी है, बट एक ही होता है ना कि वे ऑफ टॉकिंग होता है ना कि भाई तुम्हारी ऑडियंस जो है 16-17 साल की ऑडियंस है, तो अगर आपसे इन्फ्लुएंस हो रही है कहीं ना कहीं तो उसको एक सही जगह इन्फ्लुएंस करो, ना कि ऐसे गलत। मीठी मीठी बातें करता है तो वो उसकी तरफ हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है। मैं अपने बारे में क्या बोल रहा हूं इससे फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया मेरे बारे में क्या बोल रही है इससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं उसके बारे में क्या बोल रहा हूं इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है। आदमी की जो परख होती है, इंसान की परख होती है, वो उसके कर्मों से होती है। वो जो बार बार दिखा रहा है ना अपनी उस वीडियो में कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो बहुत ही कमजोर हूं, संदीप सर तो ये है वो है, देखो सब बकवास, सब झूठ। सच पता है क्या है?
उसके पिताजी एक बहुत बड़े लॉयर हैं। बताओ, कुछ अपने फादर से सीख लेते यार, लिटरली। जिनकी एक लॉ फर्म है जहां पे बहुत सारे लॉयर्स काम करते हैं। जैसे ही उसके बारे में मैं कुछ भी बोलता हूं, वो एकदम से छोटा बच्चा बन जाता है, और जब मेरे बारे में बोलने की बात आती है तो वो जज बन जाता है, लॉयर बन जाता है। देखिए ना उसकी वीडियोस, जिसने नहीं देखी है जा करके देखो और उससे सीखो। जब सर ने ये बोला था ना कि जिसने नहीं देखी जा करके देखो, तब जाके मैंने देखी है वीडियो, मैंने समझा कि यार कौन इतना नीचे गिर सकता है, कौन। लेकिन ऐसा हो गया है, ऐसा लोग हैं जो गिरे जाते हैं, उनमें से ये वो। मैं खुद कह रहा हूं, अरे मैं खुद कह रहा हूं, जाओ देखो उसकी वीडियोस और उससे सीखो कि जिंदगी में हमें कैसा नहीं बनना है। और इसमें एक बहुत बड़ी सीख है। उन व्यूअर्स के लिए एक बात और बोलना चाहता हूँ जो प्रखर की वीडियो देख रहे हैं और जो उन्हें फॉलो करते हैं, तो प्लीज़ एक बार सर की वीडियो भी आके देखो। और आई नो कहीं ना कहीं आप देखते भी होगे, बट ये होता है ना कि यार जहाँ मसाला होता है ना, वहाँ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, बट वो चीज़ हमारे लिए बहुत गलत होती है। इन फ्यूचर हम तब तो समझते नहीं हम क्या चीज़ फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन जब फ्यूचर मतलब आगे आके कोई चीज़ ऐसी होती है जिससे हमें ऐसा लगता है कि यार हमने कहीं ना कहीं कुछ गलत कर लिया था, तो बस वही है कि अगर आप अपनी लाइफ में एकदम परफेक्ट करना चाहते हो तो भाई उन लोगों को फॉलो करो जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, ना कि उन लोगों को जो आपको बैक स्टेप करते हैं, आपको पीछे खींचते हैं, आपको कुछ गलत चीज़ सिखाते हैं। ये तो अपने घर में मतलब में जब हम बड़े होते हैं ना, तो हमारे घर वाले भी ये चीज़ हमें सिखाते हैं कि यार अगर आपको अपने फ्रेंड्स रखने तो ऐसे रखो जो आपको गलत ना सिखाए, जो आपसे मिसबिहेव ना करे, है ना, इस तरह से। मतलब वो ये मतलब एक पॉजिटिव लोग ही फ्रेंड होने चाहिए। मतलब ये चीज़ तो घर वाले भी सिखाते हैं ना कि ऐसे फ्रेंड सर्कल में मत रहना जहाँ पे मतलब आप किसी चीज़ से उस इफेक्ट करो और आप गलत सीखो। तो भाई वही आपके लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, यही है भाई, सही भी आपके सामने, गलत भी आपके सामने है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप किस चीज़ को फॉलो कर रहे हो। तो आगे सुनते हो। सब लोगों के लिए जो शॉर्टकट मारना चाहते हैं, शॉर्टकट कई बार बहुत भारी पड़ता है। शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट भी हो जाता है, लेकिन वो बेनिफिट किसी काम का नहीं है लॉन्ग टर्म में। जरूरत से ज्यादा जल्दी अगर आप एक बार फेमस हो जाते हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आपकी एक इमेज बन जाती है। यार मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि जैसे सर की आपने बात सुन ली होगी कि शॉर्टकट भी लोग लेते हैं, है ना, बट शॉर्टकट ज़्यादा टाइम टिकता नहीं है। और इस चीज़ से मैं रिलेट कर सकता हूँ। मतलब एक्चुअली क्या है कि देखो आज मतलब मेरे चैनल पे 124 वीडियो, मतलब ये वाली जो वीडियो होगी 124 हो गई। तो अभी तक मतलब अगर देखा है तो मेरे चैनल पे इतने व्यूज़ नहीं आते, मतलब हार्डली 200, 300, 400, 500 आ जाते हैं। बट लेकिन उस चीज़ से मतलब ये मैंने कभी नहीं सोचा यार कि किसी पे नेगेटिव वीडियो बना दूं या कुछ बना दूं तो मेरे व्यूज़ मतलब बढ़े आएंगे। मतलब बहुत से लोग बोलते हैं कि यार ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाया कर जो ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं, जो किसी को मतलब नीचे दिखा रहे, किसी को ऊपर दिखा रहे, उस पर वीडियो बनाया कर। अगर मैं चाहता कि 2 महीने पहले जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी मैं तब भी इस वीडियो बना सकता था, बट मैंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को इग्नोर किया। मैंने सोचा यार मैं अपनी मेहनत पर उठूंगा, जो भी मैं कर रहा हूँ अगर वो मेरी ऑडियंस पसंद करेगी तो मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसलिए मैंने आज तक कभी उस चीज़ पर बनाया नहीं। तो वही है ना कि भाई ये मेरे लिए पता है कि अभी मुझे इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, मुझे अपनी ऑडियंस इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, बट मुझे पता है कि जब मुझे मिलेगी ना तो वो भाई वो हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगी और वो हर चीज़ वो पसंद करेगी जो मैं कर रहा हूँ, ना कि वो चीज़ पसंद करे जो मैं करना नहीं चाहता दिल से और मैं जस्ट ऑडियंस के लिए करूँ वो चीज़। और वो ये कि नेगेटिव अगर मैं चाहूँ तो हम मतलब कोई भी मतलब अगर अपना नाम बनाना चाहता है तो भाई यही होता है कि नेगेटिव वीडियो बना दो या कुछ ऐसे कर दो, अब्यूजिंग कर दो या कुछ स्टेप से कर दो तो आपकी वीडियो ग्रो हो जाती है। और जो अपना कंटेंट होता है मतलब एक जो फैमिली रिलेटेड कंटेंट होता है जो आपकी फैमिली देख सके और ये देख सके, उसको थोड़ा टाइम लगता है और ऐसे ही मेरा भी टाइम लग रहा है, बट अपना टाइम आएगा। तो भाई यही है कि अगर कोई इन फ्यूचर अपना मतलब यूट्यूबर बनना चाहता है या जो भी करना चाहता है तो भाई अपने सही रास्ते पे चलो। आज नहीं कल नहीं, बस एक दिन आएगा जो आपको सक्सेस मिलेगी और डेफिनेटली मिलेगी और वो ऐसी सक्सेस होगी तो जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। तो यही है। और जो पब्लिक है आपको उसी इमेज से देखती है। उसके बाद में अगर आप कोई ढंग की बात करने की कोशिश भी करते हो अपने मुंह से तो पब्लिक आपसे वो चाहती ही नहीं है। पब्लिक कहेगी आप वही करो जिसके लिए हमने आपको सब्सक्राइब किया है। मतलब क्या, संदीप महेश्वरी को उल्टा सीधा बोलो। जैसी वो कोई ढंग की बात करने की कोशिश करेगा मैं ये करता हूं, अरे क्या बोल रहे हैं। इस सबके लिए संदीप तो वही है
है ना बात। मतलब अगर मैं अभी चाहूँ कि कोई ऑडियंस बना लूँ, नेगेटिव ऑडियंस बना लूँ, तो भाई फिर मेरी जो सब्सक्राइबर हो जाएगा ना और जो मेरे व्यूअर आएंगे तो वो वही कहेगी यार मुझे वही चीज़ चाहिए जो तू पहले करता था। सो ऐसी वही संदीप माहेश्वरी सर उसके लिए बोल रहे परखड़ के लिए कि भाई आपने जो अपनी ऑडियंस बना ली, मतलब 60 से 70 हज़ार जो सब्सक्राइबर आपने गेन कर लिया और जो आपकी वीडियोस पे व्यूज आने लग गए बहुत सारे। तो पहले एक्चुअली इनकी वीडियोस पे मतलब 5 लाख 6 लाख व्यूज या 2 लाख व्यूज से ज़्यादा नहीं जाते थे, बट अब भाई मिलियंस में जा रहे हैं। तो भाई कहीं ना कहीं जो व्यूअर जा रहे हैं ना, तो भाई वो उनको उसी उससे देख रहे हैं कि भाई ये बंदा यही चीज़ करता है तो अब इससे यही करवाया करेंगे। तो वही है ना कि भाई बिग बॉस की ज़्यादा फैन है ना कि कोई और शो के, मतलब जो अच्छी चीज़ सिखाते हैं मतलब ऑफेंस मत होना, मैं बिग बॉस को बुरा नहीं बोल रहा, मैं भी बिग बॉस देखता हूँ, बट उससे कुछ सीखता नहीं हूँ। मतलब ऐसे नहीं कि भाई लड़ाइयाँ करनी है ये करना वो नहीं है, बट इंजॉयमेंट के लिए वही चीज़ है भाई कि ये होता है। मतलब अगर आप नेगेटिव ऑडियंस बना, मतलब नेगेटिव करके अपनी ऑडियंस बना रहे हो तो भाई आप भी, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी नेगेटिव ही बन जाएगी और वो वैसे ही रहेगी। ओके माहेश्वरी है ना। भाई बंदा तो एक ही होता है ना कि तो वो संदीप माहेश्वरी सर है हमारे। तो आप जो कर रहे हो करते रहो, अभी नहीं परसों नहीं तरसों नहीं, कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा दिन आएगा कि आप भी रिग्रेट फील करोगे कि यार मैंने ऐसा क्यों किया था। और बस These controversies don't live very long, but it definitely adds a lot of like channel subscriptions.